अब कुछ बोलोगी भी कि नहीं? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। आप जब बोलेंगे आपके साथ फेरे ले लेंगे। फेरे ले लेंगे। अब हमारी बारी है सोचने की, अब हमें वक्त चाहिए सोचने का। हेलो। हेलो। हम श्रद्धा बोल रहे हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। शादी पक्की हो गई। आजा खुश हो जाओ। पिया हो पिया पिया कब से पीछे खड़ी हो? बता नहीं सकती थी क्या? अब कुछ बोलोगी भी कि नहीं? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हम आपसे दिल से शादी करने के लिए तैयार है। ये आपका दिल बोल रहा है या फिर हमारी अम्मा की धमकी? ये हमारा अपना फैसला है। आपके जाने के बाद बहुत कुछ सोचा हमने। क्या सोचा? यही कि आपके जैसा जीवन साथी हमें मिल ही नहीं सकता। आप चाहते तो हमारे साथ जबरदस्ती कर सकते थे। आपको यहाँ कौन रोक सकता है? पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपना प्रपोजल हमारे सामने रखकर भी सोचने का पूरा मौका दिया। आपकी यही बात हमारे दिल में घर कर गई। आप जब बोलेंगे आपके साथ फेरे ले लेंगे। फेरे ले लेंगे। अब हमारी बारी है सोचने की, अब हमें वक्त चाहिए सोचने का। सोचने के लिए वक्त क्यों चाहिए आपको? पहल तो आप ही की तरफ से हुई थी ना। हाँ, पहले हमारे दिल में घंटी बजी थी, लेकिन अब हमारे दिमाग में ना सायरन बज रहा है। शेर सिंह का दिमाग भी सोचना चाहता है। और वैसे भी पहली बार तो आपने ही मना किया था ना, तो हमारा भी तो हक बनता है ना सोचने का। हम सोच के बताएंगे शादी करनी है या नहीं करनी है।
इतने टन महुए का चटनी बनाकर खा गए। मैं सच कह रहा हूँ मालकिन, 50 टन महुए में सिर्फ 10 बैरल ही निचोड़ सकते हैं। साले, तू चूना लगाएगा, हमको लगाएगा चूना। 50 टन में कम से कम 15 बैरल निकलता है, बिजनेस सिखाएगा हमको। अंगूठा छाप जरूर हैं, लेकिन उड़ती चिड़िया के मुंह से दाना चुग लेते हैं, समझे? होटल में शराब भरने से लेकर बेचने तक। चला। सोन चिड़ैया का फोन है। हेलो हेलो भाभी जी। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, होने वाली सास है तुम्हारी, नाम से नहीं पुकारते, अम्मा कहो अम्मा। अम्मा जी। फिर बोलो ना, बात हुई शेर सिंह से? शेर? सामान तैयार है भाई, डिलीवरी हो जाएगी। बार बार फोन ना किया करो। हाँ चलो रखो, करेंगे बाद में फोन। हमारा शेर आया है अपनी अम्मा से मिलने के लिए। ज्यादा खाइएगा। अम्मा, तो श्रद्धा और उसके परिवार से मिलने गई थी। कल तुम ही तो कहे थे कि जाओ जाकर मिलाओ, तो मिलाए। दिमाग तो सही है। अच्छा तुम यहाँ बैठो तो बताओ तो बात क्या हुई है? अभी अभी श्रद्धा से मिलकर आ रहे हैं हम। तो शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो तो तभी तुम्हारा चेहरा ऐसे गुलाब की तरह खिला हुआ है। क्यों? और नहीं तो क्या बताइए। और इतनी खुशी की बात है कि अगर हमारा शेर खुश है तो हम खुश है। मेरी बात समझना है, जब हाँ ही कहना था तो इतनी नौटंकी क्यों की पहले? अरे जज्जी लौंडिया जात होत ऐसी है, बहुत ही ज्यादा खनपुजिया रहती है। कहाँ हाँ बोलना कहाँ ना बोलना। और ये रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा। क्यों मेरे बब्बर शेर है? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। जज्जी कहने का मतलब ये है कि हृदय परिवर्तन हुआ होगा वो लौंडिया का, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। सोचा होगा पूरे गांव में अगर चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो हमरे बब्बर शेर जैसा लौंडा मिलेगा नहीं। शकुनी मामा जो था ना, वो भी अपने लल्ला दुर्योधन का भला ही करना चाहता था, और उसी ने लुटिया डुबोई। जरा चुप रहा करो। जी हिसाब करें तो बताओ, लिस्ट बनाए बारातियों की या नई लड़कियों की? का है ना अम्मा, बात हमारे प्यार की तो रह नहीं गई, बात आ गई आपकी नाक पे। और आप क्या क्या कर सकती हैं, किस हद तक जा सकती हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें दिख रहा है आपकी आंखों में। अरे लल्ला, हमारी छोड़ो, खुद की सोचो। अब आ गई है ना लौंडिया तुम्हारे पास में, खुद ही चलकर तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है, तो काहे नाटक कर रहे हो? अब देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हमारा फैसला ये है अम्मा कि हम श्रद्धा मैडम से शादी करेंगे। लेकिन हाँ अम्मा, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि श्रद्धा मैडम के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि भी आप बहुत अच्छे से जानती हैं। अरे हमारे बब्बर शेर, अब तुम्हारे मन का हो रहा है ना, लौंडिया मान गई है, शादी कर रहे हो, तो काय मुंह से तमंचे चला रहे हो? हाँ? और वैसे एक बात कहें, मर्द को कभी औरत की इच्छाओं की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहा है ना, औरत अपना तिरिया चरित्र दिखा देती है और अपने मुट्ठी में बंद कर लेती है, और उसके बाद सर पर चढ़कर नाचती है। जैसे आज चढ़ गई जीजा जी के सर पर। बिल्कुल वैसे।
हम जब नए नए शादी करके आए थे तो बिल्कुल तुम्हारी श्रद्धा मैडम जी जैसे थे, एकदम डरे डरे चुपचाप बैठे रहते थे। पर क्या करें, थोड़ी ज्यादा खूबसूरत निकल गए। बस तुम्हारे बाप हमारे पैरों में पड़े रहते थे। ये मिल्कियत तभी तो संभाल रहे हैं। पर एक बात कहें बेटा, जो तुम्हारे बाप ने किया ना वो तुम्हें ना करने देंगे। हाँ? तो बताओ फिर, लगाए फोन? बताओ भाई, लगाए कि नहीं? अजब बात। अजी जी, इस खुशी के मौके पर मिठाई हो जाए, मुंह मीठा कराइए आप जी। इंग्लिश दारू आ गया। जी ना, हमरा बब्बर से कितना भारी डायलॉग मार के गया। सुना, हमारी श्रद्धा मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए। आइए श्रद्धा मैडम, वेलकम माय होम। हेलो। हाँ मास्टर। हाँ जी। अरे अब तो तुमको समझी कहना पड़ेगा। कहा है ना, हमारे शेर ने तुम्हारी बिटिया से शादी के लिए हाँ कह दी है। तारीख वारीख के लिए हम पंडित भेज देंगे। और एक बात समझ लो मास्टर, शादी में ना कोई कमी ना होने पाए। कहा है ना कि तुम्हारी इकलौती बिल्ली है और हमारा इकलौता शेर। वैसे मास्टर हो, समझदारी में तो कोई कमी होगी नहीं। हमारा नंबर स्टोर कर लो शादी तक, बस। चलो रखो, अब कट लो। क्या हुआ? बोलना। शेर सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। संभाल अपने आप को श्रद्धा। अम्मा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी इस तरह खराब हो जाएगी। अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण देकर भी हम अपने बच्चों का कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है। पहले हमारा बेटा और अब हमारी बेटी की जिंदगी। पापा, शौर्य के साथ जो हुआ उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। हमारी आने वाली जिंदगी हमारे हाथ में है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। पापा, आप ही ने तो सिखाया है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। पूछ लो मुन्ना, पूछ लो। तुम्हारे थोबड़े पर प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। जी एक तो सवाल है। पहले तुम खुद नहीं चाहती थी शादी हो, है? काहे तुली शादी कराने पे? अरे वो लौंडिया नहीं चाहती शादी हो, भांजा जी नहीं चाहती शादी, तुम काहे चाहती हो कि शादी हो जाए? हैं बताइए। वो कहा है ना, शेर को हमने पैदा किया, उसकी रग रग से वाकिफ है हम। और ये जो आशिकी का भूत है ना, वो अच्छे अच्छों को चूना लगा देता है। उसको अगर उसके पसंद की चीज ना मिली तो जिंदगी भर एक टीस रहेगी उसमें। एक मामूली लौंडिया अंगूठा दिखाकर निकल गई, मजनू बना घूमेगा बेचारा, जो हमें मंजूर नहीं। पर एक और बात समझते हैं, दुनिया का कोई भी मर्द हो
शादी के 3 हफ्ते तक प्रेम का सारा भूत उतर जाता है। बताइए हैं? अरे मजनू का उदाहरण खुद ही दे रही हो। कहीं हमारा भांजा जी जो है मैडम मैडम चिल्लाता रह गया तो है, और कहीं शादी के बाद प्यार जो है परवान चढ़ गया तो क्या करोगे आप? है बताओ। का बे सारा संतरा इसी में डालेगा? तू अंग्रेजी बना ले। हाँ तो का मुन्ना, पहली बार मिल रहे हो भौरी देवी से? हाँ, हमारा बेटा है, वो श्रवण कुमार के नक्शे कदम पर चलेगा, मजनू के नहीं। और अगर ही प्रेम कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया तो उल्टे हाथ का एक देंगे, सब कुछ नीचे उतर जाएगा। श्रद्धा दीदी, आपको तो सिर्फ हल्दी लगा रहे हैं, पर जीजू को छोड़ेंगे नहीं, उनको तो अच्छे से चूना लगाएंगे। हाँ। दादी आइए, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? हल्दी लगाइए। अरे मास्टराइन, कहाँ खो गई? चलो बेटे की हल्दी लगाओ। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए। अब तो जिंदगी भर श्रद्धा बाबूजी की जी हुजूरी करनी है। हाँ, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। अपनी इस नाक पर मक्खी भी नहीं भिनभिना देते थे ना, अब देखना भाभी कैसे नकेल उतर दी है। और फिर शेर सिंह बन जाएंगे भीगी बिल्ली। राम राम। छोटी बात नाटी हो गई है। अच्छा, तुम्हें देख के ना एक आधी कहावत याद आ रही है। बंदरिया के हाथ में दे दी हल्दी, बाबू बंदरिया के हाथ में दी हल्दी, और सुसरी ने देखो यहाँ वहाँ मल्दी। बोला बहुत बढ़िया, जब्बार। गुलाब लोगी हम ही रख लेते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, जो शेर होता है ना वो हमेशा शेर रहता है, बिल्ली नहीं बनता, समझे? तुम्हें देवता बहुत दांत फाड़ रहे हो, वहां खड़े खड़े हैं। कौन पसंद तो नहीं आ गई? बता दो, भैया जी की शादी के बाद हम तुम्हें भी हाथ पीले, तुम्हारे हाथ पीले थोड़े ना होंगे। अरे हम है ना, हम इससे कर लो शादी। आ गई देखिए। ये कहा कह रहे हैं आप? भैया अगर शादी नहीं करी ना तो ही चाची मिलेगी तुम्हें, बता रहे हैं। अरे सुमेर बाबू, सर हमारी तरफ गौर से तो देखो, वो की करने वाली लड़कियों से कोनो कम है क्या हम? वो तो आती जाती रहेगी, लेकिन हमारी जगह कोई नहीं ले सकती। चाची ने एक नंबर की बात कही है। इन्होंने अपनी जवानी में इतने पतझड़ देखे हैं, अब एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। ओम स्वस्ति श्रीमन नंद नंदन चरण कमल भक्तिर्नुराग धर्म मूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महताम मुकुटमणि सभा। भैया जी
हम कह रहे थे कि भाऊजी के नाम का एक तो बनता है। हद हो गई, सब चीज का हद होता है। अरे हम यहाँ पूजा की विधि कर रहे हैं और एक आप यहाँ तामसी आचार विचार फैलाए जा रहे हैं। बीच में ही हमारा मंत्र भुला दिया आपने। पोंगा पंडित का आचार विचार पे चटनी बना देंगे तुम्हार। खुशी का माहौल है इसलिए हंसी मजाक में कह रहे हैं। ये सोमपान है, सोमपान समझते हो? अरे महुआ से बनती है प्योर वेज। और ये तामझाम देख रहे हो, सब तामझाम इसी की देन है। अब फटाफट इधर आओ, तुम्हारा कान इधर लाओ। कान के साथ आइए भाई। अरे आओ ना, इधर आओ। तुम्हारी जो दान दक्षिणा है ना, वो भी इस महुआ से आने वाली है, समझे? मंत्र याद करो और फटाफट बको। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पैसा अजय जी, हमारा भांजा जी के लिए भाई। क्या लग रहा है भांजा जी, वाह बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे लिए, ये लो। लीजिए, आप नीरस कीजिए। बहुत बढ़िया। अब आप अपनी रस्म पूरी कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारुभक्षणम्। भांजा जी, ई लो हमारी तरफ से चच्ची सी भेंट तुम्हारे लिए। और विकास बचुआ, अब भांजा जी ई लाल परिया शादी की रात के लिए। अजय जी, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, 2 ही दिन में भव्य शादी रचा दी तुमने। ताम झाम गाजा बाजा के साथ। बापू, हमारी बुआ है ही ऐसी। क्या बोलते हैं, झट मंगनी और पट्ट ब्याह। हमारी बुआ के हाथ में जादू की छड़ी है। छड़ी नहीं है, वो कब? हाँ, जादू का डंडा है, डंडा। हाँ बचुआ, और ऐसा डंडा कि जिसे घुमाया और लड़की की काया पलट गई। इतना बड़े आलीशान महल में शादी हो रही हो ना, 2 कौड़ी का मास्टर। तो पैसे किराए के मकान में रहने वाले। हमारा मतलब है, अगर प्रोग्राम का वहां आयोजन होता ना, तो इतने लोग एडजस्ट नहीं कर पाते भाई। और जिद्दी तो पैसे का कमरा भी तो नहीं था। और कहने का मतलब है, मास्टर का दिल जो है बहुत बड़ा था, कमरा बहुत छोटा था, इतने सारे गेस्ट आ नहीं पाते ना। यहाँ आ गए, देखो एडजस्ट कर लिया सबने। आज जिज्जी ने कर दिया सब कुछ सही, एकदम जिज्जी है भाई। अब आप आइए, बैठिए और अपना रस्म पूरी कीजिए। और भी कुछ बाकी है? ये लीजिए पुष्प हाथ में और भगवान का स्मरण कीजिए। ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजोरम वाणी देवांगना। अरे पिंकी सुनो, बारात आ गई है। क्या बारात आ गई? इसी हवेली से निकल के यही घूम फिर के आ गई। हाँ तो विधियां तो करनी ही होंगी ना, वरना बारात को नागिन डांस करने का मौका कैसे मिलेगा? हम एक काम करते हैं, चलो जीजू को जाके देखते हैं। अरे जीजू तो पहले ही बुक हो चुके हैं दीदी से, हम तो उनके पट्ठों को ताड़ेंगे। चलो देखते हैं कौन कौन है घास डालने लायक। चलो चलो चलो।
ठीक है जी ठीक ठीक। क्या बात है मास्टर जी, हमारी हवेली में हमारा स्वागत कर रहे हो। चलो अच्छा, आज इसी गलतफहमी में खुश हो जाओ। जाओ। अरे खुश हो लो। मेरी जिज्जी का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, दामाद का स्वागत जरा मुस्कुरा के करो, हंसो। देखो यहीं आ रहे इसी तरफ। हंस भी दो। और हाँ, किसी को भनक नहीं होनी चाहिए कि शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रही है। कहा समझे? आ जाओ बाबू, आ जाओ। अजय जी आ गए। चलो अब चलो, चलो चलो। अरे तुम लोग के चेहरे पर कर्फ्यू काहे लगा है? चलो अब स्माइल कर दो, क्योंकि कैमरा देखो उस साइड है। फटाफट में हो आप। हंसो हंसो। जीजू बिल्कुल साथ देने वाले लगते हैं। दाहिने हाथ बढ़ाओ बेटी, और आप इनके हाथ को स्पर्श रखिए।
विष्णु 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 वदनमा परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांतर गते ब्रह्मवर्ते देशे बौद्धावतारे श्री पुण्य क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे दशम्याम तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्माहम मम लक्ष्मी रूपेण कन्या विष्णु रूपेण वराय तव पत्नीत्वेन तुभ्यम हम संप्रदते। कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। अब बेटा आप बोलिए ओम स्वस्ति, अर्थात मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूं। मैं आपकी बेटी को स्वीकार करता हूँ। पुष्पम समर्पयामि, आप पुष्प चढ़ा दीजिए। भाई सूर्य निरीक्षण की विधि के लिए वर के बड़े भाई आ जाए। बधाई हो। अरे विराट बबुआ, अगर सगुन दे दिया हो तो हम भी तो जरा बहुरिया को निहार ले। आ गए। अरे वाह, हमारी बहुरिया तो एकदम चांद का टुकड़ा है। ऐसे का टुकुर टुकुर देख रही हो? हम तुम्हारी दादी सास हैं। तुम्हारी सास की भी सास पार्वती से। अरे जीती रहो, खुश रहो। ये लो, ये हमारी तरफ से सदा सुहागन रहो। ये जो डब्बा है ना, जरूर खाली है। इस तरह बड़बड़ाओगे ना तो सबके सामने पागल साबित होगी। और हाँ, हमारे सामने अपनी नाक नीची रखो। और ये मत भूलो कि जिस जायदाद पर कुंडली मार के बैठी हो ना, वो अभी भी हमारे नाम है, समझी? और अब देखो ना, तुम्हारा बेटा तो बहुरिया के रूप में चारों खाने चित्त हो गया। गया बेटा तोहार आंचल से बहुरिया के पल्लू में। पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं देर से आने के लिए। वो क्या है कि विराट को एक ज़रूरी काम आ गया था, और आप तो जानती ही हैं काम के आगे विराट को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कोई बात नहीं ननद जी, आप लोग आ गए, बस यही बहुत है। अच्छा तो ठीक है, एक और माफ़ी दे दीजिए। आप किस बात की माफ़ी? वो क्या है कि शादी के बाद हम तुरंत लौट जाएंगे। और ये मत समझना कि तुम बच गए हमसे। एक हफ्ते बाद
फिर लौट कर आएंगे। बात करेंगे तुमसे। दादी आप ही का तो घर है, आती जाती रही है। अच्छा, अब तू भी हमें हमारे ही घर आने का न्योता देगा? अरे छोड़िए, आइए बैठिए, आइए आइए। अब वर और वधु का गठबंधन कौन करेगा, आ जाइए। वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब वधु आगे रहेगी और वर पीछे। आ जाओ बेटा। फेरे संपन्न हो गए। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने गुरु व बड़ों का चरण छू के आशीर्वाद लो। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। बॉडीगार्ड बंदूक बंदूक रहने दो, ये हमारा अपना ही परिवार है। चलो तुम लोग पीछे। प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिहाव में आए हैं, हम कैसे नहीं आते। आपके परिवार के लिए इतना बड़ा दिन है, अब आप चाहे बुलाओ ना बुलाओ, नहीं हमारा आना तो बनता ही है ना। ला भाई, दूल्हे राजा, लो भाई, बधाई हो। धन्यवाद। भाई पसंद का तारीफ तो करना ही पड़ेगा। तनी नजर उतरवा लीजिएगा। अरे लो भाई, लो। प्रबल पांडे जी की, 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 प्रबल पांडे जी की। भवरी देवी जी, आप तो होने वाली सासू माँ हैं और आप ही के चेहरे से रौनक एकदम गायब है। मुस्कुराइए भवरी देवी जी, आपको इतना सुंदर सुशील बहू मिला है, मुस्कुराइए थोड़ा। काहे मुस्कुराएं? कि बिन बुलाए लोग घर में घुस आए हैं इसलिए? हैं?
जो भी हो, आपका खुशी की कामना ही किए हैं, जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता। चलिए आए हैं तो दिए है ना, तोहफा दिए, आशीर्वाद दिए है, लेकिन अब जाते जाते फ्री में आपसे एक चीज लेके जाएंगे। अच्छा, आपकी आज्ञा। पधारिए। प्रणाम। सुमेर, फेंको उठाकर ये तोहफा। पता नहीं कौन सा बम लाके रखा है। आप मास्टर जी सह परिवार यहाँ आ जाइए, इधर ही अजय जी कुछ बात करनी है। तो मास्टर, तुम्हारे विदाई का समय हो गया। वैसे देखा जाए तो बाप बेटी को विदा करता है, पर तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ बेटी बाप को विदा कर रही है। अब अकेले ही हंसते रहोगे, बताओगे कि तुम्हारी विकासशाली बुद्धि में क्या चल रहा है? वो खाना नहीं है, वो बाबुल की दुआएं लेती जा। जिस सिचुएशन में परफेक्ट फिट बैठता एकदम है। बेटी, हम तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत बड़े हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा की शादी भले ही उसकी मर्जी से ना हुई हो, पर इतना जरूर जानते हैं कि शेर हमारी श्रद्धा को बहुत प्यार करता है और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। बस आपसे एक तो विनती है, श्रद्धा सर्वगुण संपन्न है, बहुत अच्छी और सुशील लड़की है, उसका ध्यान रखना। ये समझ लो कि हम अपनी जान यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। ओ, हो गया ड्रामा। ए, छोड़कर आओ ऊपर। चलिए बबरिया। इनको छोड़ के आते दरवाजे तक। चलो भाई, चलो चलो। पांडा जी, तुमने शादी पूरी फिल्मी स्टाइल में हुई है। इधर लड़की को देखा, उसका दिल दे बैठे। अच्छा ही है। दूसरे दिन शगुन और तीसरे दिन शादी है। बताइए भाई, क्या बात है। अब भांजा जी, तुमको हम समझे थे एक्शन हीरो, डिसुम डिसुम वाले, तुम तो निकले एकदम रोमांटिक हीरो।
क्या बात है। अब गिलास कहाँ है तुम्हारा? अरे बाप रे, अब गिलास लाओ भाई, लाओ बचवा के लिए हमारा गिलास। कहाँ है? लो बचवा। नहीं मामा, नो प्लीज, आज नहीं। आज हम पूरे होशो हवास में रहना चाहते हैं। बड़ी शिद्दत से मांगा है श्रद्धा जी को राम जी से। उनके साथ बिताए हुए हर एक पल आज हम याद रखना चाहते हैं। हाय हाय, ये सुंदर दुल्हन मिली है हमारे शेर को। नजर ना लग जाए, एकदम मिस्री की डाली है बिटिया। काहे ना शादी के वक्त ठीक से देख ना पाए थे तुम, अब देख लिया। बेटा तुम्हारा रिश्ता तो हो गया, पर हमें ना थोड़ा बुरा लग रहा है। तो कहा है ना, हमने कभी अपने बिटवा से कोई झूठ नहीं बोला। उसका दिल बड़ा नाजुक है, बहुत जल्दी से टूट जाता है। इतना बड़ा रिश्ता इतने बड़े झूठ पर बना रहे ना बेटा ना। जो रिश्ते झूठ पर बनते हैं ना, वो बहुत जल्दी लकड़ाने लगते हैं और फिर दफन हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं चाहती ना तुम। देखो जो हुआ सो हुआ। थोड़े हमारे गुस्से की गलती थी, थोड़ी तुम्हारी जिद की, है ना। चलो हम अपनी गलती मान लेते हैं, माफ कर दो। अपनी अम्मा की ना एक बात मान लो बेटा, शेर को सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे रिश्ते के लिए बेटा, जो रिश्ते झूठ पर शुरू होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। नहीं चाहती ना कि तुम्हारी नई नई शादी। खुद ही सोचो, सब सच सच बता दो कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। ये रिश्ता हमने कराया था जबरदस्ती ना। अभी आता ही होगा हमारा शेर। नहीं नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा शेर है। लौंडेबाजी कर रहा होगा कहीं, आएगा, इंतजार करना उसका। चलती फिरती दारू की दुकान बना दिया पूरा। तो है क्या है, कहाँ से आए पीने इतना। जिज्जी जिज्जी जिज्जी, कहाँ जा रही हैं आप जिज्जी? सारे मेहमान तो बाहर हैं, भांजा जी भी बाहर है। आप उनके कमरे से क्या कर रही थी निकल के आ रही? एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए तुमसे पासपोर्ट लेना पड़ेगा क्या? पासपोर्ट नहीं, हम कह रहे। काय भूल जाते हो, इस घर में कोई और भी आ गया है। किसी को सेट करने गए थे। मतलब ये कि आजकल हम जो बोलते हैं तुम ठीक से सुनते नहीं हो। हमारे बेटवा को इस लौंडिया से इश्क हो गया है, लट्टू हो गए हैं साहबजादे। अपने इकलौते बेटे को तो खोएंगे नहीं हम, तो तोते को पाठ रटाने गए थे। ऐसी चाल चली है कि हमें लाठी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नागिन अपने आप ही गिरकर मर जाएगी। मैडम जी खुद अपने मुंह से सारा सच उगलेंगी
ये जो शादी हुई है वो जबरदस्ती हुई है, हमने कराई। हम शेर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अहम और बहुत गुरूर है उसमें। ये बात पता चलेगी तो चकनाचूर हो जाएगा। ये शादी कभी नहीं कबूलेगा वो। साथ साथ रहेंगे और अलग अलग होंगे, तो बस हमें हमारा युवराज मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और जब भांजा जी को ये बात पता चलेगी तो आपसे भी नाराज नहीं हो जाएंगे हैं? अरे नाराज होगा, थोड़े दिन के लिए चिल्लम चिल्ली करेगा, और का। उस लौंडिया के आंचल को छुड़ाने के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। अच्छा सुनो, ये जो मुफ्त खोर आए हुए हैं नीचे, सबको भगाओ, निकालो घर से। कहाँ से निकाल दे? इस शादी का घर है भाई, ये नाती रिश्तेदार हैं, दोनों गाय बैल नहीं जो हकाया और भाग गए। तुम बकैती बंद करो, दफा दफा करो यहाँ से इन लोगों को। सुबह होने तक सब गायब होने चाहिए, किसी का लोटा उठना नहीं चाहिए यहाँ से। अब गायब हो जाने का मिस्टर इंडिया है जो गायब हो जाए। वो हमें देर हो गई आने में। हम जैसे आने लगते थे ना, वैसे हमारे दोस्त लोग रोक देते थे। सॉरी। पता है, आप जानती नहीं हैं, आपने हमें शादी के लिए हाँ कह के कितनी बड़ी खुशी दी है। पहले तो हमें शक था, लेकिन अब तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि पोइट्री और जंग का कारण लड़की क्यों होती है। लड़की चीज ही ऐसी है बोला कि दुनिया की हर चीज फीकी और बेमाने के। अर्ज किया है, तुम चाहो भले मेरी सांसों की तलाशी ले लो, तुम चाहो भले मेरी सांसों की तलाशी ले लो, मोहब्बत 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 है तुमसे। ये शादी हमारी मर्जी के बिना हुई है, जबरदस्ती हुआ है ये रिश्ता। आपकी माँ ने हमारे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी थी, की चेतावनी भी दी थी कि हम आपको कुछ ना बताएं। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पे आई थी और हमें आपको सब कुछ सच बताने के लिए कह दिया।
आप जानती नहीं हैं आपने हमें शादी के लिए हाँ कह के कितनी बड़ी खुशी दी है। ये लीजिए ठकुराइन पान। धन्य बाग हमारे, पहले पौधा लगाया होगा, फिर उसे सींचा होगा, फिर जब बड़ा हो गया होगा तब पत्ते तोड़ कर लाई हो। क्यों? अरे ठकुराइन गुस्सा काहे कर रही हो? गुस्सा ना करे तो क्या करे? अरे ठकुराइन हम शेर बाबू की गाड़ी देखने गए थे, लेकिन गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। अरे ऐसी भी कोई शादी होती है? दूसरे दिन किरण फूटी नहीं कि दूल्हा तो दूल्हा, घर के सारे लड़के भी गायब है। हम तो ये देख रहे हैं कि सारे मेहमान भी उड़नछू है, दुल्हन तो उतारी है और दुनिया भर की विधियां बाकी है। ये सब के लिए रिश्तेदार तो चाहिए ही ना। शादी पर निबंध लिखोगी? जी। जो रीति रिवाज होने थे वो कल रात को हो चुके हैं, तो बाकी हैं वो दोनों कल निपट लेंगे। सब कुछ खत्म। और सुनो, तुम भी निकलो, छुट्टी तुम्हारी। दयारी दैया, अरे मैं भी चली जाऊंगी तो नई फूल सी दुल्हन का हाथ कौन बटाएगा? वाह वाह, नई दुल्हन के लिए बड़ा दिल धड़क रहा है तुम्हारा। वो क्या है ना ठकुराइन, हम सोच रहे थे नई दुल्हन के थोड़ा हाथ बटाए और थोड़ा नेग ले लेंगे। अब आई ना काम की बात पे। जेले, ये जो 1000 का नोट है ना, वो तेरी दुल्हन के साथ पुश्तों ने नहीं देखा होगा। चल निकल। जी। चोरी चोरी काम मुआयना हो रहा है। तुम्हें क्या लगा था नीचे उतर के आओगी तो कतार मिलेगी, लोग आरती लेकर खड़े रहेंगे? अरे बुड़बक, शादी ना तुम्हारी मर्जी से हुई है ना हमारी मर्जी से, तो दिखावा काहे का, है ना? अब तुम यहाँ पर आ गई हो, कुछ बातें समझानी जरूरी। अब तुम अपने झोपड़ी में नहीं रहती, यहाँ हो हमारी हवेली में, और यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं, वो समझा दें। सबसे पहले ये जो बटन जैसी आंखें हैं ना, हमेशा नीचे। दूसरी बात, इस घर में किसी भी बात का अगर उल्टा जवाब मिला तो ये हाथ देखा है ना, उल्टा लपड़ पड़ेगा, मुंडी घूम जाएगी। इस घर की पूरी साफ सफाई, देखभाल, नौकर चाकर सब तुम संभालोगी। जरा आओ, डरो मत। चाय बनानी आती है? कल रात तक तो बहरी नहीं थी तुम, काम के नाम से कब-कभी छूट गई। चाय बनानी आती है मैडम जी? तो जाओ कड़क चाय बना कर लेकर आओ, जाओ 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 जाओ, जाओ। रुको, अपने लिए भी एक कप बना लेना, और तुम्हें भूखा तो मार नहीं सकते। वैसे शेर जाग गया या सिरहाने पर पिस्तौल रखकर सो रहा है?